age tanah kon kuci kut kedidar ko kaji yo aim kedape soben चीज का बुगा है सीमान चतुर्कला रे जे कुछ का बुगा मिना होयो दा सिंगल होते बितरा हासा। आदिवासियों को जमीन बचाना है तो उनको संविधान द्वारा प्रदत्त उनके हक अधिकारों की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की जानकारी नहीं होने और लोभ लालच में फंसकर आदिवासी अपने जमीन खोते जा रहे हैं। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता विंसर मुंडा का। रविवार को राजावलातू पंचायत के सोगोद गांव में एक बैठक रखा गया, जिसमें सीएनटी एक्ट, पेशा कानून और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में काफी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए सोगोद ग्राम सभा के द्वारा खूंटी के सामाजिक कार्यकर्ता सह कानून के जानकार विंसर मुंडा अन्य कई जानकारों को लेकर सभा में उपस्थित हुए। यहाँ पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को मिले अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के तहत कैसे आदिवासी अपनी जमीनों को बचा सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया। ताजा खबर झारखंड की टीम से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विंसर मुंडा ने बताया कि वर्तमान में आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से खरीदने का काफी मामला सामने आ रहा है। गैर आदिवासी सादा पट्टा के माध्यम से जमीन धड़ल्ले से खरीद बिक्री कर रहे हैं, जबकि ये गैर संवैधानिक है। कोई भी बाहरी और गैर आदिवासियों की जमीन को खरीद ही नहीं सकता। सीएनटी एक्ट की धारा 71A के तहत सादा पट्टा में अगर किसी जमीन की बिक्री की गई है तो कोर्ट के माध्यम से आदिवासी पुनः अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। सादा पट्टा को कोर्ट भी मान्यता नहीं देता है। आदिवासियों को उनके हक अधिकारों की रक्षा के लिए इन कानूनों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हम लोग जो भी बता रहे हैं पहले से ग्राम सभा को चलाते आ रहे हैं, ब्रिटिश जमाना से, आज से नहीं, अंग्रेज जमाना से ग्राम सभा चलते आ रहा है। और आज कानून में जो जो अधिकार है उसको हम लोग बता रहे हैं, तो और बहुत रुचि ले रहे हैं, महिला लोग भी रुचि ले रही है। इसीलिए जागरूक होगा और कानून का उपयोग करके अपना गांव घर को पूरा अपना अधिकार को जानेंगे और अपना हक अधिकार के हिसाब से स्कूल सही से चलाएंगे, आंगनबाड़ी सही से चलाएंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। सीएनटी एक्ट जो है वो आदिवासियों का जमीन का रक्षा कवच है। जी जी। बावजूद इसके जो जमीन का लूट मचा हुआ है, गैर आदिवासी जो है बड़े पैमाने पे आदिवासियों का जमीन जो है वो करें खरीद रहे हैं, या कहें कि कुछ जगह तो धोखा से भी लूटा गया है। तो कितना कारगर होगा आप लोग का ये सभा इस तरह से? ये सब एक तो आदिवासियों का जानकारी नहीं होने के वजह से हो रहा है, नहीं तो सीएनटी आजकल जमीन सादा पट्टा में जो बेच रहे हैं ना जी, लेकिन कोर्ट में उसका कोई मान्यता नहीं जी। और सीएनटी का दफा 71A में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आपका जमीन गलत तरीका से लिया है तो 71A के तहत आप उस जमीन को वापस ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं होने के कारण अभी इस तरह का लूटा जा रहा है। वहीं सोगोद ग्राम सभा के सदस्य गुलाब सिंह मुंडा ने बताया कि इस तरह की सभा से ग्रामीणों को काफी लाभ हो रहा है। गांव में काफी लोग अशिक्षित है, जिसके कारण इन्हें कानूनों की जानकारी नहीं है और अपने हक अधिकारों को जान नहीं पाते हैं। गांव की सभा में जो वक्तागण पहुंचे हुए हैं वे लोग काफी सरल तरीके से ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। बहुत हम लोग का फायदा हो गया है और हम लोग का पेशा कानून के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था, तो हम लोग को बड़े भाई लोग आए हैं कि हमको जानकारी बता रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। और जानकारी का कारण से हम लोग का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा और इसीलिए हम लोग का सोच है कि जगह जंगल और जमीन इसी को हम बचाने के लिए हम लोग को सोच है, उतना जानकारी नहीं है, इसीलिए जानकारी के लिए भाई लोग को बुलाए हैं। गुलाब सिंह मुंडा ने आगे कहा कि सोगोद गांव के ग्राम सभा ने निर्णय लिया है कि गांव के नक्शे में 13 से 21 नंबर सीट के अंदर जितने भी रैयतों की जमीन है
वे लोग अपनी जमीन की बिक्री नहीं करेंगे। इस पर सभी रैयतों ने सहमति प्रदान करते हुए सामूहिक निर्णय लिया है। और हम लोग का कहना है कि 13 से 21 नंबर सीट तक हम लोग का जगह जमीन खरीद बिक्री नहीं है और लेन देन भी नहीं है और नहीं करने देंगे। ग्राम सभा का वादा यही है।